गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कल हमने एक कोष्टिकाओं की संतुलन दक्षता ज्ञात की थी। अब उसके बाद अपने एक बार चैप्टर जितना पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। यानी कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ठोस क्या होते हैं, फिर ठोस को अपने पार्टों में डिवाइड किया था कि इसको मुख्य रूप से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दो प्रकार से अपने विभाजित कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अपने क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ा था और फिर एकक कोष्टिकाएं पढ़ी और फिर उसके बाद में एकक कोष्टिकाओं की संकुलन दक्षता ज्ञात की थी। अब अपने जो क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ना, उनको कितने भागों में अंतराण्विक बलों के आधार पर डिवाइड किया जा सकता है। आज अपने ये पढ़ने वाले, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस है उनको अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर जो ये जो ठोस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार इसके कौन कौन से होते हैं कि पहले की यदि मैं बात करूं तो कौन सा ठोस होगा, आणविक ठोस होगा, दूसरा आयनिक ठोस होगा और तीसरा धात्विक ठोस होगा और चौथा जो है उसको अपने सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। यानी कि 4 पार्टों में डिवाइड किया है इनको, किसके आधार पे, अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर। अब इन चारों की विशेषताएं आपको अच्छे से देखनी है। क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में आपको ठोस के एग्जाम्पल मिलेंगे और फिर आपको बोला जाएगा कि इनको अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत करना है। तो अपने यदि इनकी विशेषताएं यदि ध्यान में है अच्छे से, तो अपने उनको क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहला जो अपना है वो क्या है, आणविक ठोस। आणविक ठोस किसको बोलते हैं, यानी कि ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। जिनके अवयवी कण है क्या होंगे, अणु होंगे, उनको अपने क्या बोलते हैं, आणविक ठोस बोलते हैं। और इस आणविक ठोस को भी हम कितने पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्टों में। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक अध्रुवीय, दूसरा ध्रुवीय और तीसरा क्या होता है, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे क्या है कि अध्रुवीय आणविक ठोस। तो अध्रुवीय आणविक ठोस जो होते हैं वो क्या होते हैं, समपरमाणु होते हैं। क्या होते हैं, समपरमाणु। जैसे आर्गन है, हीलियम है, H2 है, Cl2 है। तो ये क्या होता है, अध्रुवीय आणविक ठोस होता है। तो इसके मुख्य गुण क्या क्या होते हैं, यानी कि इनके परमाणु के मध्य दुर्बल बल उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, दुर्बल बल, जैसे प्रकीर्णन बल हो गया, लंडन बल हो गया। तो इस तरह के बल है वो इनके मध्य कार्यरत होंगे। कमरे के ताप पर ये जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं कमरे के ताप पे या तो द्रव अवस्था में मिलते हैं या फिर क्या मिलते हैं, गैसीय अवस्था में मिलते हैं। नेक्स्ट यदि इसकी मैं बात करूं तो इनका गलनांक है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इनका गलनांक क्या होगा, बहुत कम। और जिससे इसकी एग्जांपल की बात आए तो मैंने जैसे पहले बताया आपको, क्या आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, Cl2, यानी कि ये सभी के सभी क्या हो गए, अध्रुवीय आणविक ठोस हो गए। अब दूसरा आणविक ठोस का जो प्रकार आता है वो क्या आता है, ध्रुवीय। तो ध्रुवीय में क्या होता है कि ध्रुवीय आणविक ठोस में ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध क्या होंगे, उपस्थित होंगे। और जैसे अपने में बात करूं, यानी कि HCl है, SO2 है, ये क्या है, ध्रुवीय आणविक ठोस है। और इसमें यदि अपने क्या करें, देखेंगे कि ये HCl और SO2 के अंदर यानी कि जब ये इनके दो अणु पास पास आएंगे तो इनके मध्य एक तरह से बल कार्यरत होगा और इसके कारण एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो अध्रुवीय आणविक ठोस की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। तीसरा जो अपने बात कर रहे हैं वो है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। कौन सा है, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस में क्या होगा, यानी कि जैसे आपको बताया कि आवर्त सारणी में अधिक विद्युत ऋणायी तत्व कौन होते हैं, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जिसको अपने क्या बोलते हैं, फोन। क्या बोलते हैं, फोन। यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सबसे अधिक विद्युत ऋणायी तत्व कौन होता है, फ्लोरीन। इन तीनों तत्वों के साथ जब क्या आती है, हाइड्रोजन आती है, तो इनमें क्या हो जाती है, ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। यानी कि अधिक विद्युत ऋणायी परमाणु पर तो नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और इस वजह से इनके अणु एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस की यदि मैं बात करूं तो कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे HF हो गया, H2 हो गया, NH3 हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। तो ये क्या होते हैं, अपने हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस होते हैं। आणविक ठोस के बाद जो दूसरा अपना जो आता है वो क्या है, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस की यदि अपने बात करते हैं तो सीधे से इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी कि इसके जो अवयवी कण है वो क्या होते हैं, इसके अवयवी कण क्या होंगे, आयन। क्या होंगे, आयन। और यदि आयन है तो देखो एक
पॉजिटिव आवेश युक्त होगा, एक नेगेटिव आवेश युक्त होगा, और इनके बीच में जो आकर्षण बल होगा उसको अपने बोलेंगे क्या, कूलाम्बिक आकर्षण बल। कौन सा बल बोलेंगे, कूलाम्बिक आकर्षण बल। तो इस कूलाम्बिक आकर्षण बल के कारण ये यानी कि प्रबलता से एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे रहते हैं, और इसी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक और गलनांक का मान है वो क्या होता है, उच्च होता है। ये सामान्यतः कौन सी अवस्था में मिलते हैं, ठोस अवस्था में मिलते हैं। सामान्यतः कौन सी अवस्था में मिलेंगे, ठोस अवस्था में। जैसे किसी के एग्जाम्पल की बात करें तो अपने पास जैसे NaCl हो गया, क्या हो गया, NaCl। तो यहाँ पे NaCl में एक धनायन है और एक क्या है, ऋणायन है, और इन दोनों के मध्य क्या है, आकर्षण है, और इसी आकर्षण बल के कारण इनके क्या होंगे, Bp और Mp के मान उच्च होंगे। दूसरी बात, यहाँ पे एक बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या होता है कि आयनिक ठोस जो होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, अचालक होते हैं, क्यों। तो आयनिक ठोस अवस्था में क्या है, विद्युत के अचालक क्यों होंगे, क्योंकि इनके आयनों के मध्य यानी प्रबल आकर्षण बल होने के कारण ये प्रबलता से एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं, और इस वजह से इनमें क्या है, मुक्त आयन नहीं होने के कारण ये क्या होंगे, विद्युत के अचालक होंगे। दूसरा, इसी क्वेश्चन को यदि इस तरह से पूछ लिया जाए कि NaCl सॉलिड अवस्था में यानी कि ठोस अवस्था में तो विद्युत का चालक है, जबकि गलित या जलयोजित अवस्था में ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, क्यों। तो इस दौरान क्या होता है कि इसमें जो आयन होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ये आयन क्या होंगे, मुक्त होंगे, और मुक्त होने के कारण इसकी चालकता क्या होती है, प्रदर्शित होती है। तो ये अपने क्या हो गए, आयन के ठोस के मुख्य गुण हो गए। अब इसके बाद में तीसरा जो आता है वो क्या है, धात्विक ठोस में क्या होगा, यानी कि आपको पता है धातु का मुख्य गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाना। इलेक्ट्रॉन का त्याग करे धनायन बनाना, यानी कि किसी भी धातु परमाणु ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो वो तुरंत किस में परिवर्तित हो जाएगा, धनायन में। और उसने जो इलेक्ट्रॉन त्याग किए है ना वो क्या है, उसी धनायन के चारों ओर क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, यानी कि संग्रहित हो जाते हैं। और इस वजह से, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर उधर क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। अब इसी इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के कारण जो धात्विक ठोस होते हैं वो उष्मा व विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। और इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी धातुएं हैं, जैसे Ag हो गया, Au हो गया, Cu हो गया, ये सभी के सभी जो हैं वो क्या होते हैं, धात्विक ठोस होते हैं। तीसरा जो अपने पास मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, जिसको अपने क्या बोलेंगे, सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस बोलेंगे। तो सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस में क्या होता है कि अधात्विक क्रिस्टलीय ठोस जो होंगे, यानी कि जो अधातु के कारण बनते हैं, जो अधात्विक क्रिस्टलीय ठोसों में जो समीप के जो परमाणु होते हैं उनके बीच में क्या पाया जाता है, सहसंयोजी बंध पाया जाता है। सहसंयोजी बंध की विशेषता क्या होती है, सहसंयोजी बंध है वो क्या होता है, दिशात्मक प्रकृति का होता है। सहसंयोजी बंध है वो क्या होगा, दिशात्मक प्रवृत्ति का होगा, और इसी वजह से यानी कि आपस में सहसंयोजी बंधों के द्वारा बहुत से परमाणु जुड़ करके एक विशाल अणुओं का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल की बात करें, हीरा हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सभी के सभी इसकी क्या है, एग्जाम्पल है। अब यानी कि प्रबलतम त्रिविम जाल युक्त विशाल क्रिस्टल जालक होता है, और इस कारण इनके गलनांक और क्वथनांक के मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं, और ये अत्यधिक क्या होते हैं, ठोस होते हैं। दूसरी बात, यानी कि यहाँ पे एक क्वेश्चन हीरा और एक ग्रेफाइट पे पूछा जाता है कि हीरा है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो हीरे में क्या होता है कि एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के द्वारा जुड़ करके एक त्रिविम नेटवर्क के जालक का क्या करता है, निर्माण करता है, और इसकी संरचना में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और इस वजह से विद्युत का क्या होता है, अचालक होगा। जबकि ग्रेफाइट में क्या होगा कि एक कार्बन परमाणु है वो अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के द्वारा जुड़ा होता है, और इसकी संरचना में क्या होता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और इस वजह से ये जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का क्या होता है, चालक। विद्युत का क्या होगा, चालक होगा। अब एक बात, यानी कि यहाँ पर ये जो ग्रेफाइट है वो क्या होगा, मुलायम भी होगा। इसमें ग्रेफाइट में क्या होता है कि कार्बन परमाणु है वो sp2 संग्रहित होता है, जबकि हीरे में कार्बन परमाणु है वो क्या होता है, sp3 संग्रहित होगा। कई बार अंतर भी पूछ लेते हैं इनमें। हीरे की जो संरचना है वो त्रिविम जाल युक्त यानी कि चतुष्फल की संरचना होगी, जबकि इसकी जो संरचना है वो क्या होती है, परतीय संरचना होती है। क्या होती है, परतीय संरचना, और इन परतों के मध्य एक दुर्बल बंध होगा, और इसी वजह से यानी कि ये परतें वो एक दूसरे से क्या हो जाती है, फिसल जाती है। जैसे आपको पता हो कि जो पेंसिल जो होती है ना वो ग्रेफाइट से बनी होती है, और यदि पेंसिल को आप इस तरह से किसी भी कागज के ऊपर नुकीले करके रखते हो
तो वो कागज के ऊपर क्या छोड़ती है, निशान छोड़ती है। इसका रीजन क्या होता है कि ग्रेफाइट की संरचना तो क्या होगी, परतीय संरचना होगी, और थोड़ा सा दबाव पड़ते ही वो क्या परतें हैं वो क्या हो जाती है, यानी कि उसकी परतों के मध्य जो बंध है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, और इसी वजह से ये कागज के ऊपर क्या करती है, निशाना छोड़ती है। तो मैंने आपको क्या बताया, क्रिस्टलीय ठोसों को कितने पार्टों में, अंतराण्विक बलों के आधार पे 4 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, आणविक, आयनिक और तात्विक व सहसंयोजी। आणविक को आपने कितने पार्टों में डिवाइड किया था, 3 पार्टों में, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित। अब इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है वो देखते हैं हम। जैसे देखो हमने एक क्वेश्चन लिखा कि निम्न ठोसों को अंतराण्विक बलों के आधार पे क्या कीजिए, वर्गीकृत कीजिए। अपने को क्या क्या दिए हुए हैं, ZnS दिया हुआ है, हीरा दिया हुआ है, H2 दिया हुआ है, NS3 दिया हुआ है, Cu दिया हुआ है, क्वार्टर दिया हुआ है, आर्गन दिया हुआ है, ठीक है, Ag दिया हुआ है, NaCl दिया हुआ है। तो पहली बात तो अपने को पता होना चाहिए कि अंतराण्विक बलों के आधार पे कितने पार्टों में डिवाइड किया था, 4 पार्टों में डिवाइड किया था। कौन कौन से थे, पहला था आणविक, दूसरा था अपने पास आयनिक, तीसरा था अपने पास धात्विक, तीसरा कौन सा था, धात्विक, और चौथा था अपने पास से सहसंयोजी। अब यहां पे देखो सबसे पहला ZnS क्या होगा, सबको पता है क्या होगा, आयनिक ठोस होगा, क्योंकि इसमें Zn2 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव आयन है, तो ZnS क्या हो गया, आयनिक हो गया। तो यहाँ पे इसकी सीध में मैंने लिख दिया ZnS। दूसरा क्या है, हीरा। हीरा मैंने आपको बताया था क्या है, अधात्विक ठोस है, और तो ये कौन सा हो जाएगा, अधात्विक ठोस होते हैं वो कौन से होते हैं, सहसंयोजी। तो यहाँ पे सहसंयोजी में हीरा। नेक्स्ट H2 मैंने क्या बताया कि ये कौन सा होगा, आणविक, और आणविक में भी कौन सा होगा, अध्रुवीय होगा, तो यानी आणविक में ये हो गया कौन सा अपना H2। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, NH3, तो ये NH3 है वो भी क्या होगा, आणविक होगा, और आणविक में कौन सा होगा, हाइड्रोजन बंधित, कौन सा होगा, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो ये हो गया अपने पास से NH3, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। इसके बाद में कौन सा आ गया, कॉपर। कॉपर आपको पता है क्या होती है, धातु होती है, तो ये क्या Cu क्या हो गया, धात्विक ठोस। नेक्स्ट क्या है, क्वार्टर। क्वार्टर कौन सा होगा, सहसंयोजी, तो ये हो गया क्वार्टर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, आर्गन। आर्गन भी कौन सा होता है, आणविक ठोस। और नेक्स्ट अपने पास क्या दिया हुआ है, Ag। Ag भी क्या होती है, धातु, तो कौन सा हो गया, धात्विक ठोस। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, NaCl। NaCl क्या हो जाएगा, आयनिक ठोस। तो आप लोग इस तरह से भी जितने भी क्वेश्चन मिले उनको सोल्व करना आप लोगों को, तो इस तरह का भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विद्यार्थी हैं उनका अधिक से अधिक इस अपने ऑनलाइन क्लासेस का क्या ले सके, फायदा ले सके। जो अभी कोरोना की वजह से आपकी स्टडी डिस्टर्ब हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए उपयोगी क्लासें शुरू की है। तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप लोग इसका अधिक से अधिक सदुपयोग करेंगे।